Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. And today we are starting with another interesting topic, that is transport of gases in blood. तो अभी तक हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से ऑक्सीजन मूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर, बट जब वो ब्लड में जाता है उसके बाद वो किस तरीके से टिश्यूज तक पहुंचता है और फिर टिश्यू से किस तरीके से लंग्स तक पहुंचता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट let's talk about the oxygen. Here in this topic we are going to discuss about the transport of oxygen, transport of carbon dioxide and transport of carbon monoxide. So today we will focus first on the transport of oxygen and then transport of carbon monoxide. So first is the transport of oxygen. जो ऑक्सीजन होता है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. वन इज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा एंड द अदर इज थ्रू आरबीसी. इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ये दो तरीके हैं जिससे ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होता है. सो ये जो डिसॉल्व फॉर्म होता है वो 1 to 3% ऑक्सीजन जो होता है वही डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वेरी लेस अमाउंट. एंड तब जब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, फाइन. So under normal condition of temperature and pressure, this amount of oxygen is transported in dissolved form in the blood plasma. Now through RBC से ट्रांसपोर्ट होने का एक सबसे बड़ा रीजन है, that is it has hemoglobin. Fine. It is a protein containing iron. फाइन. एंड दिस आरबीसी ये जो होता है 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है. दिस हीमोग्लोबिन, दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन which is called porphyrin ring. Fine. इस पॉलीपेप्टाइड चेन में पोरफायरिन रिंग्स होते हैं एंड ईच पोरफायरिन रिंग हैज 4 pyrrole ring. Fine. And each polypeptide chain is having one heme group with it. Fine. और जो हीम ग्रुप होता है, जो आयरन ग्रुप होता है, वो फेरस फॉर्म में होता है, that is Fe2 plus. Again I am telling you, it is having 4 polypeptide chain and each polypeptide chain is having porphyrin ring, or you can say chain. I can write over here chain. Fine. Each porphyrin chain or porphyrin ring is having 4 pyrrole ring and 1 iron with it. तो इन शॉर्ट आपको ऐसे याद रखना है कि एक पॉलीपेप्टाइड में एक ही आयरन आ रहा है, तो एक हीमोग्लोबिन, 1 हीमोग्लोबिन इज कैरिंग 4 ऑक्सीजन. ओके. सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट hemoglobin, 4 hemoglobin, so 1 RBC is having 1 hemoglobin. 1 hemoglobin is made up of 4 polypeptide chain and each polypeptide chain is having 1 iron. तो एक RBC में आपको 4 आयरन ग्रुप्स दिखते हैं, 4 हीम ग्रुप दिखते हैं. फाइन. हर एक हीम ग्रुप जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड के साथ एसोसिएटेड है. सो वी विल शो इट इन दिस फॉर्म. There are 4 heme group and
these 4 heme group will combine with 4 oxygen, and the formula of oxyhemoglobin is this. This is oxyhemoglobin. फाइन. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन जो है वो लंग से टिश्यूज तक पहुंचता है. सो दिस इज द 97%. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. मैं ये वाले पार्ट को एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूं आपको. एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब 4 पोरफायरिन चेन है. हर पॉलीपेप्टाइड या पोरफायरिन चेन में 4 पायरोल रिंग है, एंड हर पॉलीपेप्टाइड में एक आयरन एसोसिएटेड है. तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूं, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, 1 हीमोग्लोबिन, 4 पॉलीपेप्टाइड, जिसको आप 4 पोरफायरिन कहेंगे, एंड 4 पॉलीपेप्टाइड मिला के 16 पायरोल रिंग हो गए. फाइन. 16 कैसे? क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड में 4 रिंग होते हैं, एंड इट इज 4 हीम ग्रुप. जस्ट रिमेंबर दैट. फाइन. सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो रहा है, उसके पीछे जो रीजन है, दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. इन दोनों की वजह से डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन विल बी गोइंग टू रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन एंड इट विल गेट transported in form of oxyhemoglobin. Now the next which you have to remember here is that 1 gram of hemoglobin carries 1.34 ml of oxygen. ठीक है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है. सो जनरली जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है, उसमें 15 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, आप जाते ना डॉक्टर के पास हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने, तो बताता ना 3.5, 14. सो वो क्या है, पर 100 ml यू विल गेट 15 ग्राम हीमोग्लोबिन. सो 1 ग्राम में इतना है, तो 15 ग्राम में कितना होगा, इंटू 1.34, and the answer is approximately 20 ml of hemoglobin. Sorry, 20 ml of oxygen is there in 100 ml of blood. This data you have to remember कि 1 ग्राम में 1.34 ml of oxygen होता है. तो हम जनरली 100 ml ब्लड की बात करें तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. सो 100 ml में कितना ऑक्सीजन हुआ, you have to multiply 15 into 1.34 and you will get 20 ml of oxygen is present in 100 ml of blood. You can take the screenshot. Then I will move to the next topic, that is the transport of carbon monoxide. So before that again a quick revision. जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो 2 फॉर्म में होगा. 1 to 3% डिसॉल्व फॉर्म में होगा प्लाज्मा में, और बाकी मैक्सिमम जो है 97% आरबीसी में ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा. डिसॉल्व फॉर्म जो होगा वो बहुत कम अमाउंट होता है, और वो भी जब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो. नॉर्मल कंडीशन में ही इतना अमाउंट ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व फॉर्म में. तो जब हम आरबीसी की बात करते हैं तो हर आरबीसी में ईच आरबीसी इज हैविंग 1 हीमोग्लोबिन प्रोटीन, a protein which is carrying heme group, and this RBC will, because of hemoglobin, it will react with oxygen and it is having a good oxygen carrying capacity. And ये जो hemoglobin है ये ऑक्सीजन से react करता है, that will be because of high partial pressure of oxygen in the alveolus and low pressure of CO2. Next is ये जो process है, this is a reversible मतलब टेम्पररी रिएक्शन है ये. फाइन. टेम्परली
hemoglobin will react with oxygen and it will very soon relieve the oxygen in the tissues, and again it will be free for the next transportation. So this is a reversible process and this is a temporary complex. Oxyhemoglobin is a temporary complex. Fine. So take a screenshot. So the next is transport of carbon monoxide. You know it very well that carbon monoxide is a very poisonous gas, and generally in very small amount it is produced in our body in the metabolic activities in very small amount. Okay, and this carbon monoxide is having 200 times more affinity towards hemoglobin. ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरफ 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज गोइंग टू मेक, इट इज गोइंग टू रिएक्ट एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी hemoglobin. Fine. So when carbon dioxide reacts with hemoglobin, it forms carboxyhemoglobin, and this complex is a permanent complex. ये डरने वाली बात है. It is a permanent complex, and once the hemoglobin has bonded with carbon monoxide, it will never bond with water. Sorry, never going to make a bond with oxygen. So once the hemoglobin is attached to carbon monoxide, it will never react with oxygen. एक बार उसको उसकी पसंदीदा चीज मिल गई, उसके बाद वो ऑक्सीजन की तरफ कभी देखने ही नहीं वाला. दैट इज व्हाट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये जो मैंने बताया ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, इट इज इरिवर्सिबल. ऑक्सीजन के साथ तो रिवर्सिबल है, बट इसके साथ ये इरिवर्सिबल है. यू विल नॉट get that hemoglobin alone and it will never going to react with oxygen. अब इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है. इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. फाइन. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी of oxygen will decrease. Because of that, tissue will get less oxygen. Fine. टिश्यू को लेस ऑक्सीजन मिल रहा है, जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, and this is what called as carbon monoxide poisoning. And it will happen when you will smoke. अब स्मोक कर रहे हैं या बहुत पॉल्यूटेड एरिया में है, that time this condition will be there and it is very dangerous. So carbon monoxide, when it will react with hemoglobin, it will form carboxyhemoglobin, which is a permanent complex, irreversible. And once the hemoglobin attached to carbon monoxide, it is never going to make a bond with carbon monoxide. It is never going to make a bond with oxygen, and that causes कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. अगर ज़्यादा CO आपकी बॉडी में हो गया, ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो दिस विल हैपन. इनिशियली कम अमाउंट का कार्बन मोनोऑक्साइड हो चलता है, बॉडी विल ट्राई टू कवर अप, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, तो पर्सन कैन इवन डाई. सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ gases, that is oxygen and carbon monoxide. In my next video, I will teach you about carbon dioxide transport. So till then, keep learning, watch all the videos, understand the topic. Still having some doubt, you can easily message me in the comment box, you can write me a mail, and don't forget to follow me on Instagram,
Everything is there, address, Instagram ID and email ID, everything is given in my description box. See you, take care and keep learning. Goodbye.